ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की क्या विशेषता है? शिवरात्रि भी दीपावली की तरह से महारात्रि है, शुभरात्रि है। महान शीतकाल होते हुए भी दीपावली अत्यंत शुभरात्रि मानी जाती है। इसी तरीके से ये शिवरात्रि बहुत अत्यंत पवित्र शुभकारी मानी जाती है। तो इस दिन भगवान शिव सर्वप्रथम प्रभास क्षेत्र में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, यानी सबसे पहले शिवलिंग के रूप में अवतार इसी दिन भगवान ने लिया था, शिव ने। दूसरी बात, इसी दिन भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था। तीसरी बात, इसी दिन भगवान शिव ने डामर तंत्र दिया था, यानी अपने डमरू से निकले हुए तंत्र को दिया था। और इसी दिन उन्होंने तांडव प्रथम बार किया था और माता पार्वती से विवाह के बाद में उन्होंने उनके साथ में लास्य नृत्य और तांडव नृत्य की शुरुआत की थी। भगवान शिव का तांडव नृत्य और माता पार्वती का लास्य। इसी दिन भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि को महेश्वर सूत्र दिए थे, जिनसे संसार में व्याकरण की रचना हुई थी। इस प्रकार शिव भक्तों के लिए, हरिहर भक्तों के लिए ये दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत पवित्र है। लोग इस दिन रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन कुछ लोग अस्वस्थ होते हैं, वो नहीं जा पाते, तो वो शिव मानस पूजा भी कर सकते हैं। आप मानस पूजा की पुस्तक ले लीजिए, उसमें मंत्र आता है, रत्न कल्पितम आसनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम रगमदामोदांकित चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र स्तम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदयानिदे पशुपति हृत कल्पितम गृहता। तो इस तरीके से ये पूरा मंत्र आता है और इसको हम मन में भाव रखें कि हम भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, इस पुष्पमाला निरंजन आदि कर रहे हैं। इस तरह से मन में भाव रखते हुए मानस पूजा जहाँ है, जिस अवस्था में, उसी अवस्था से हाथ जोड़ के ध्यान करके की जाती है। और भगवान शिव को वो भी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी प्रिय है। और अगर कहीं पुष्प और बेलपत्र आदि की व्यवस्था ना हो रही हो, मंदिर में गए हैं आप और आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपके पास धनाभाव है, या फिर बिल्वपत्र आदि आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जो पुराने चढ़े बिल्वपत्र हैं, पुष्प हैं, उनको आप वहीं पे गंगा जल से शुद्ध करके अथवा एक लोटे में जल ले करके और उसमें गंगा जल को आवाहन करके, माता गंगा का आवाहन करके उस जल से आप धो करके दोबारा भगवान शिव पे चढ़ाएं, तो ये भी अत्यंत पुण्यकारी होता है। भगवान शिव को सब स्वीकार है, ऐसी कोई उनको परेशानी नहीं है कि आप नया ही सब कुछ ले करके आएँ और कुछ अत्यंत धन आदि चढ़ाएं, ऐसा कुछ भी उनको ऐसा नहीं है। आप जो भी प्रेम से भक्ति से उनको चढ़ाएंगे, उनको वो ही स्वीकार है। और मानस पूजा भी घर बैठकर आप कर सकते हैं। बहुत से लोग अस्वस्थ होते हैं, उनके लिए मानस पूजा श्रेष्ठ है।